हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल? तो क्यों बैठे हो खाली, उड़ा दो सब्सक्राइब बटन की लाली। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइनीज माल की। चाइना का तो आप सबको पता ही है, कपड़ों से लेके मोबाइल फोन्स तक सब कुछ कॉपी कर रखा है। तो हद तो वहां होती है जब उन्होंने जानी मानी ऑटोमोबाइल्स कंपनी को भी नहीं छोड़ा और उनके कार्स मॉडल्स की कॉपी कर दी। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 कार्स की बात करेंगे जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने कॉपी कर रखी हैं, और कॉपी भी ऐसा कॉपी यानी डिट्टो कॉपी, लुक्स और प्रोफाइल में बिल्कुल सेम, बस हल्के फुल्के चेंजेस के साथ। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही कार्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपके पास एक कार है और आप उसे बेचना चाहते हैं तो आप Cars24 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर आप एक सिंपल सी अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन करा सकते हैं और अपनी गाड़ी की बेस्ट वैल्यू जान सकते हैं और अपनी कार को तुरंत ही बेच सकते हैं बिना किसी झंझट के, सिंगल विजिट के अंदर। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाके आप चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं 10 चाइनीज कॉपीकैट कार्स। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। नंबर 10, Xotti Z100 कॉपी ऑफ मारुति सुजुकी ए स्टार। आपने मारुति सुजुकी की ए स्टार तो देखी ही होगी, जो इतनी पॉपुलर तो नहीं हो पाई इंडिया में, और ऐसी कुछ ही मारुति की कार्स हैं जिनकी सेल्स फिगर इतनी खास नहीं है, और उसी में से मारुति ए स्टार भी आती है। तो इतनी पॉपुलर ना होने के बावजूद भी चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स ने इसे भी नहीं छोड़ा। तो इस चाइनीज मॉडल की तरफ भी जरा ध्यान से देखिए। चाइनीज कंपनी Xotti ने एक क्लोन कार बनाई और उसे बेचा Z100 के नाम से, और अगर आप इसे पहली नजर में देखेंगे तो आपको फर्क बताने में मुश्किल होगी। लाइट से लेकर डिजाइन तक सब कॉपी है, और ये चाइना की चीपेस्ट कार्स में आती है, और इसमें 1.0 लीटर का इंजन है जो 56 bhp की पावर रिलीज करती है। नंबर 9, Jiangnan TT कॉपी ऑफ मारुति 800। मारुति 800 को तो सभी जानते हैं, और मारुति 800 इंडिया की सबसे पहली सुपरहिट स्मॉल कार थी। लेकिन चाइनीज कार मैन्युफैक्चरर Xotti, जिसने अभी ए स्टार भी कॉपी करी थी, ये चाइनीज मैन्युफैक्चरर काफी फेमस है क्लोन कार बनाने में। तो इसने मारुति 800 का भी क्लोन वर्जन बनाया है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से पता चलता है कि मारुति 800 को कॉपी करने से पहले Xotti ने सुजुकी से परमिशन ली थी उनका डिजाइन यूज करने की। वैसे मारुति 800 अब तो सब मार्केट से डिसकंटिन्यू कर दी गई है, लेकिन Xotti चाइनीज मैन्युफैक्चरर अभी भी मारुति 800 जैसा सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहा है चाइना में, Jiangnan TT नाम से। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ थोड़ी सी गलती हो जाए तो ब्लेम मत करना, क्योंकि चाइनीज नाम काफी डिफिकल्ट होते हैं। नंबर 8, Shangyang Lingzuan कॉपी ऑफ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। तो जी, लोग कहते हैं कि न्यू जेन मारुति सुजुकी अर्टिगा थोड़ी बहुत टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसी लगती है, तो उन्हें एक बार चाइना की सांगयांग लिंगजुआन को देखना चाहिए। इनोवा क्रिस्टा एक अब तक की सबसे सक्सेसफुल प्रीमियम एमपीवी है, और यही रीजन है कि चाइनीज ने भी इस जापानीज एमपीवी का क्लोन बनाने का सोचा। सांगयांग लिंगजुआन लगभग इनोवा क्रिस्टा जैसी ही लगती है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा कम है, और साइड प्रोफाइल तो लगभग सेम ही लगती है चाइनीज एमपीवी की इनोवा क्रिस्टा से, और यहाँ तक कि फ्रंट में भी इनोवा क्रिस्टा की झलक है। नंबर 7, लैंडविंड X7 कॉपी ऑफ रेंज रोवर इवोक। चाइनीज ऑटोमेकर्स ने काफ़ी कार्स कॉपी करी हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने लैंड रोवर की रेंज रोवर इवोक को भी नहीं छोड़ा और उसका भी क्लोन बना दिया। चाइनीज कार मेकर्स ने नियर रेप्लिका बिल्ड करा इवोक का, और उसका नाम रखा लैंडविंड X7, और इस कॉपीकैट एसयूवी को उन्होंने शंघाई मोटर शो में भी शोकेस करा। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है कि लैंडविंड X7 की चाइना में प्राइस है 1,50,000 युआन, यानी अप्रोक्स 15 लाख इंडियन रुपीस के बराबर, जबकि चाइना में रेंज रोवर इवोक 4,50,000 युआन में बिक रही है, यानी अप्रोक्स 45 लाख इंडियन रुपीस, जो कि 3 गुना ज्यादा है चाइनीज कॉपीकैट से, या फिर इवोक की कॉपीकैट का प्राइस 1/3 है। तो इस पर टाटा मोटर्स ने एक कदम उठाया, क्योंकि लैंड रोवर टाटा मोटर्स के अंडर ही आती है। तो टाटा मोटर्स ने चाइनीज मैन्युफैक्चरर जियांगलिंग पर केस कर दिया और जीत भी गए, जिससे लैंडविंड X7 अब चाइना में बैन हो गई है। नंबर 6, यामा B11 कॉपी ऑफ BMW i3। हाँ जी, चाइनीज ने BMW i3 को भी कॉपी कर रखा है, जो एक फेमस इलेक्ट्रिक हैचबैक है, और BMW i3 ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पाए हैं पूरी दुनिया में, जिसने यामा चाइनीज मैन्युफैक्चरर को BMW i3 का क्लोन बनाने के लिए मजबूर कर दिया। यामा B11 काफ़ी इंस्पायर्ड लगती है BMW i3 से, जबकि BMW के अंदर आपको सिर्फ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन देखने को मिलता है, लेकिन यामा B11 में ऑल इलेक्ट्रिक के साथ साथ इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पावर ट्रेन भी देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी कॉपी तो कॉपी ही होती है, इसलिए ही B11 इतनी प्रीमियम नहीं दिखती जितनी BMW i3 है। नंबर 5,
GLE Mary 300 कॉपी ऑफ मर्सिडीज बेंज सी क्लास। GLE एक चाइनीज ऑटोमेकर है जिसने प्रीवियस जनरेशन मर्सिडीज सी क्लास का कॉपाइड वर्जन बनाया है और सी क्लास मर्सिडीज बेंज की सबसे अफोर्डेबल सेडान है और मर्सिडीज की हाई ब्रांड वैल्यू की वजह से ही GLE चाइनीज कंपनी ने जर्मन सेडान का भी क्लोन बनाने का सोचा और क्लोन सी क्लास का नाम है GLE Mary 300 और चाइनीज सेडान काफी सिमिलर लगती है पिछली जनरेशन वाली सी क्लास से, जिसका मतलब है कि आपको एक मर्सिडीज बेंज सी क्लास मिल जाएगी बिना ज्यादा पैसे खर्च करे। नंबर 4 विक्ट्री S10 कॉपी ऑफ कैडिलैक एस्केलेड। कैडिलैक एस्केलेड वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन लग्जरी SUV है और बहुत कंफर्टेबल मॉडल है और इसकी रोड पर तो अपनी अलग ही पहचान है, यानी हटो बचो वाली, वेरी गुड स्ट्रीट प्रेजेंस। और इस SUV की हाई पॉपुलैरिटी की वजह से ही चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने इसे भी कॉपी कर लिया, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर ज्यादातर फेमस मॉडल को ही कॉपी करते हैं, तो उन्होंने एस्केलेड का भी रेप्लिका बना डाला जिसका नाम है विक्ट्री S10, लेकिन इसमें ओरिजिनल कैडिलैक वाला बड़ा इंजन बिल्कुल भी नहीं है। चाइनीज मॉडल विक्ट्री S10 में एक छोटा सा 2.0 लीटर का इंजन है जो 116 bhp की पावर जनरेट करता है। नंबर 3 डियाब्लो VT कॉपी ऑफ लैम्बोर्गिनी डियाब्लो। हाँ जी, आपने सही पकड़ा, चाइनीज ने लैम्बोर्गिनी को भी कॉपी कर रखा है और सिर्फ कार को ही नहीं बल्कि उसके नाम को भी, क्योंकि जिस चाइनीज कंपनी ने लैम्बोर्गिनी डियाब्लो का रेप्लिका बनाया है उस कंपनी का नाम है डियाब्लो और डियाब्लो ने एक कार बनाई है VT नाम से जो लेजेंडरी लैम्बोर्गिनी डियाब्लो का कॉपाइड वर्जन है, जो काफी कुछ लैम्बोर्गिनी डियाब्लो जैसी ही दिखती है और ये चाइनीज कंपनी चाइना की सबसे पहली सुपर कार मैन्युफैक्चर कंपनी है जिसने शुरुआत भी की तो एक सुपर कार को कॉपी करके। इसको ज़्यादा समझ नहीं है कार्स की तो उसे डियाब्लो VT एक लैम्बोर्गिनी डियाब्लो ही लगेगी। डियाब्लो VT के अंदर टोयोटा का V8 इंजन लगा हुआ है जो 450 हॉर्स पावर रिलीज करता है। नंबर 2 सोजहाउ ईगल कैरी कॉपी ऑफ पोर्शे कैमन। सिर्फ लैम्बोर्गिनी डियाब्लो ही एक ऐसी स्पोर्ट्स कार नहीं है जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर का शिकार हुई है, यहाँ तक कि पोर्शे कैमन जो एक दूसरी पॉपुलर स्पोर्ट्स कार है उसका भी चाइनीज वर्जन अवेलेबल है मार्केट में, इसका नाम है सोजहाउ ईगल। और ये पोर्शे कैमन जैसी दिखने वाली चाइनीज कॉपी फ्रंट से तो थोड़ी बहुत फरारी लगती है और साइड और रियर प्रोफाइल से पोर्शे कैमन जैसी, और ये कॉपाइड कार में इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है और इन्होंने पोर्शे कैमन को इस तरह कॉपी करा है कि इन्होंने पोर्शे का लोगो तक कॉपी कर लिया है जैसे कि आप देख रहे हैं। नंबर 1 GLE GE कॉपी ऑफ रोल्स रॉयस फैंटम। अब आती है नंबर 1 पोजीशन की हकदार, यहाँ तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर ने हद ही कर दी, रोल्स रॉयस को भी कॉपी कर लिया। रोल्स रॉयस जिसे हर कोई जानता है इसकी लग्जरियस कार्स की वजह से, जो कि एक मोस्ट आइकॉनिक कार मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया में, तो हम बात कर रहे हैं GLE G की, जिसने 100% अपनी इंस्पिरेशन वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस कार से ही ली है, यानी कि रोल्स रॉयस फैंटम से। GLE G के अंदर आपको सेम लार्ज ग्रिल देखने को मिल जाएगी रोल्स रॉयस वाली और सिमिलर हेडलैम्प्स, और यहाँ तक कि इन्होंने स्पीड ऑफ एक्सटेसी को भी कॉपी कर लिया, इसलिए ही GLE G काफ़ी कुछ रोल्स रॉयस फैंटम जैसी दिखती है, लेकिन पावर के मामले में ये उसे कॉपी नहीं कर पाए। जैसे कि लास्ट जन रोल्स रॉयस फैंटम में एक बड़ा 6.75 लीटर का V12 इंजन था, जबकि GLE G में आपको 3.5 लीटर का V6 इंजन देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल आधी कैपेसिटी है ओरिजिनल से, चाहे वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स की बात हो या फिर क्यूबिक कैपेसिटी की। वैसे और भी क्या सोच सकते हो आप एक चाइनीज क्लोन से, वैसे और भी बहुत सी कार्स हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में चाइना का माल, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन के साथ, जिससे आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए जिसका हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।